नमस्कार। मैं अश्विनी आपका एएसआर इंग्लिश में स्वागत करता हूँ। कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे ही हो। कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन? मजे आ रहे हैं? कैसे आप टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो इस लॉकडाउन में? सबसे ज्यादा दुख तो उन बेरोजगारों की तरफ से हो रहा है जो ये सोचते थे कम से कम पहले बाहर तो चले जाते थे, अब बाहर जाए तो डंडे टिकेंगे, अंदर रहें तो भी डंडे मिल रहे हैं। इसलिए मेरे भाई इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, ये आपका प्रीशियस टाइम है, इसको खराब न कीजिए। और कोई ये सोचता है कि एग्जाम नहीं होंगे, एग्जाम होंगे, इसलिए आपका टाइम वेस्ट न कीजिए। हमारी जो पिछली वीडियो थी वो क्या थी? ग्रामर के अंदर पार्ट 1। अब हमारा पार्ट 2 आएगा। हमने किया था कि कैसे नाउन को एनालाइज किया जाता है सेंटेंस। तो हु, हुम और व्हाट के साथ, मेरे साथ के साथ बोल के चलना, क्योंकि मेरे के साथ बोलोगे ना तो मजा आएगा पढ़ने में। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, पता क्या होता है, तो ये होता है कि आपका दिमाग मेरी तरफ, अदरवाइज कोई किसी के साथ कॉफी पी रहा होगा, कोई किसी के साथ चाउमीन खा रहा होगा, यही होता है। इसलिए मेरे साथ साथ बोलते चलो, मजा आएगा पढ़ने में। चले फिर, आओ। तो हमारा था काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन आपने शुरू में ही देखा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये सभी तो नाउन का एक छोटा सा टॉपिक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि इनके अंदर जो काइंड्स ऑफ नाउन है, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहला नाउन आता है, वो आता है अपना प्रॉपर नाउन। बोल के चलना, गूंगे की तरह मत बैठना, ऐसे ही बिहेव करना जैसे कि मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं, तभी मजा आएगा। अदरवाइज ऐसे बैठे रहोगे फिर थक जाओगे। मीन्स जिसको भी नींद आने लग जाए ना, उसकी दवा मेरे पास। आप बाहर जाओ, मुंह एक पानी का गिलास लो और मुंह पे मार के वापस फिर आ जाओ, फिर वापस पढ़ने लग जाओ, तो मीन्स यही दवा है। तो मीन्स अब सबसे पहला जो नाउन पढ़ने वाले हैं वो है अपना प्रॉपर नाउन। देखो, आपको पता होगा प्रॉपर मीन्स क्या होता है, सभी को पता है प्रॉपर मीन्स क्या होता है। प्रॉपर होता है किसी पर्टिकुलर नेम की बात करेगा, कोई पर्टिकुलर प्लेस की बात करेगा, या कोई पर्टिकुलर थिंग की बात करेगा, या कोई पर्टिकुलर किसी का नाम लेके बोलेगा, या कोई थिंग्स हो, प्लेस हो। तो ये क्या होता है अपना प्रॉपर नाउन। देखिएगा, पर्टिकुलर नेम की बात करेगा तो वो क्या हो जाएगा भाई? प्रॉपर नाउन। चाहे वो किसी प्लेस की बात कर रहा हो, चाहे वो किसी थिंग्स की बात कर रहा हो, एक्सेट्रा। तो मीन्स किसी भी प्रॉपर पर्टिकुलर नेम के अंदर किसी प्लेस की बात करे, किसी का नाम लेके बोला जाए, तो मीन्स वो हो जाएगा अपना प्रॉपर नाउन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होता है इनके अंदर? इनके अंदर होता है कि इनका स्ट्रक्चर। वो कैसे? इसका जो इनिशियल लेटर होगा, इसका जो इनिशियल लेटर होगा वो क्या होगा? इसका इनिशियल लेटर होगा, वो होगा अपर केस का। कैसा रहेगा? अपर केस का रहेगा। अपर केस का मतलब क्या समझे? मीन्स कैपिटल लेटर, तो नाम सुना ही होगा, सुना सुना लग रहा है। कैपिटल लेटर। इनिशियल का मतलब क्या समझे? इनिशियल का मतलब यही समझे कि मैंने राम लिख दिया, तो इसका इनिशियल लेटर क्या है? इसका इनिशियल लेटर तो ए है। बिल्कुल सही है ना? नहीं, इसका इनिशियल लेटर जो कि पहला स्टार्टिंग करता है लेटर, वही अपना इनिशियल लेटर। और अपना इनिशियल लेटर तो आर है, जो कि मैंने कैपिटल लिख दिया। ये गलत लिख दिया? बिल्कुल नहीं, ये अपना बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने पहला स्ट्रक्चर बताया था, इनिशियल लेटर होगा वो अपर केस का रहेगा। मीन्स ये बिल्कुल सही है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कहता है कि इसके अंदर ए, एन और डी। ए एन डी क्या होते हैं? ये आर्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? आर्टिकल्स। इनका यूज होता है या नहीं होता प्रॉपर नाउन के साथ में?
बता के चलो, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी लोग हो, बता दो फिर तो। ए एंड दी का यूज होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्यों नहीं होता? क्योंकि किसी भी दा का बिल्कुल होगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई रहेगी। ये आर्टिकल्स के अंदर बताया जाएगा कि दा भी यूज होगा और एन का भी यूज हो सकता है, लेकिन एक नॉर्मल केस में प्रॉपर नाउन के साथ में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। तो मीन्स हमने दो कंडीशन पढ़ी। पहला तो इनिशियल लेटर कैसा होना चाहिए? अपर केस का होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ए एंड दी के बाद में कोई आर्टिकल का यूज नहीं होना चाहिए। तीसरा केस क्या कहता है कि प्रॉपर नाउन के साथ में एस या एस का यूज होगा। प्रॉपर नाउन के साथ में एस या एस का यूज होगा? बिल्कुल होगा। होगा? आवाज नहीं आ रही आपकी। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस राम को राम्स नहीं कह सकते, गलत हो जाएगा। क्योंकि एक राम की बात कर रहा है, किसी पर्टिकुलर की बात कर रहा है, तो पर्टिकुलर को प्लूरल कैसे बना सकते? पर्टिकुलर मीन्स कोई एक, तो उस पर्टिकुलर एक के बाद एक को प्लूरल में नहीं बना सकते हैं। तो मीन्स उसके साथ में एस या एस का यूज नहीं कर सकते। किसी प्लेस का नाम ले लो, चाहे वो दिल्ली हो, ठीक है, तो मीन्स ये क्या हो जाएगा अपना प्रॉपर नाउन। किसी को कोई डाउट है? बता दो अभी तो। चलो फिर चलते हैं अपना नेक्स्ट नाउन की तरफ। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। देखो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन मीन्स इनके स्टार्टिंग से ही समझ में आ जाता है। कॉमन मीन्स किसी कॉमन की बात कर रहा है, कॉमन चीज की बात कर रहा हो, कोई कॉमन प्लेस की बात कर रहा हो, कोई कॉमन थिंग्स की बात कर रहा हो, तो मीन्स कॉमन मीन्स कोई कॉमन होता है। जैसे कि कोई बॉय हुआ, कोई गर्ल्स हुई, बात कर ले, कार्स, ये सारी की सारी चीजें क्या होती है? कॉमन में आती है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर किसी लड़के का पर्टिकुलर नेम ले तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। ठीक है? आवाज नहीं आ जाती? ठीक है, चलो तो फिर मीन्स से क्या है? बॉयज की बात करूंगा तो मीन्स क्या बात हो जाएगी? कॉमन नाउन हो जाएगा। तो मीन्स इसके अंदर सारे बॉयज, इसमें गर्ल्स आ जाएंगे, इसमें कार्स और इसमें एक्सेट्रा। सही है? बिल्कुल सही है। अब देख के चलो मेरे को, इसका इनिशियल लेटर कैसा होना चाहिए? इसका इनिशियल लेटर कैसा होना चाहिए? इसका इनिशियल लेटर होना चाहिए लोअर केस का। इसका इनिशियल लेटर कैसा होना चाहिए? लोअर केस का इसका इनिशियल लेटर होना चाहिए। और मैंने लिखा क्या है? देखो साथ के साथ बोल के चलोगे तभी मजा आएगा। इसमें लिखा क्या है मैंने? बॉय। बी कैपिटल है, इसको हटाओ तो मीन्स बी आ जाएगा। मीन्स ये सारी चीजें गर्ल्स एग्जाम में कभी भी नहीं पूछी जाती, लेकिन अपने नॉर्मल वे में तो समझ के चले ना। तो मीन्स ये क्या होता है कि सी कैपिटल यूज कर लीजिए। कैपिटल या इनिशियल लेटर कैसा होना चाहिए? लोअर केस का होना चाहिए। इज इट क्लियर? सेकेंड स्टेप बढ़ते हैं इसकी तरफ। वो क्या कहते हैं? देखो सेकंड स्टेप कहता है क्या इसमें कोई आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं? क्या इसमें किसी आर्टिकल का यूज किया जा सकता है? इसमें आर्टिकल का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। बताओ कर सकते हैं? बताओ, आवाज नहीं आई। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? ए एंड दी का यूज कर सकते हैं। द बॉय, ए बॉय, तो मीन्स कोई भी बॉय हो सकता है। ए मीन्स इनडेफिनेट की बात कर रहा है, तो इनडेफिनेट बॉयज बहुत सारे हो सकते हैं। तो मीन्स इसमें आर्टिकल का यूज हो सकता है। किसमें? कॉमन नाउन में। ठीक है, ये था अपना कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन में एक और स्टेप बच गया, वो है अपना क्या? कॉमन नाउन के बाद में, क्या कॉमन नाउन के बाद में एस या एस का यूज हो सकता है? बताओ, हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अरे क्यों? आपको ऊपर लिख रखा है ये गर्ल मीन्स एस लगा दिया तो मीन्स प्लूरल हो गया, तो मीन्स इसके साथ में एस या एस का भी यूज हो सकता है। तो मीन्स कॉमन नाउन के बाद में एस या एस का यूज हो सकता
हैं। अपने दो नाउन हो गए, कौन कौन से? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। इसके बाद एक और नाउन आता है, वो आता है मैटीरियल नाउन। मैटीरियल नाउन क्या होते हैं? क्या होते हैं मैटीरियल नाउन? मैटीरियल नाउन वो होते हैं जिनका यूज किया जाता है किसके लिए? किसी का यूज किया जाता है कोई चीज बनाने के लिए, वही क्या होता है? मैटीरियल नाउन। सिंपल सी बात है कि मैटीरियल नाउन जो कि किसी का यूज किया जाता है कि कोई चीज बनाने के लिए, वही होगा। जैसे कि एग्जांपल से समझ जाओगे कि वुड होता है, और चाहे आप आयरन कह दो, चाहे आप गोल्ड कह दो, ये सारे के सारे क्या होते हैं? मैटीरियल नाउन होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है इनके अंदर इनका स्ट्रक्चर। वो कैसे? इनका स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहली बात होती है कि हम मैटीरियल नाउन के साथ में ए एन दी का यूज हो सकता है क्या? मैटीरियल नाउन के साथ में ए एन दी का यूज हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। आर्टिकल्स का यूज मैटीरियल नाउन के साथ में नहीं हो सकता है। सेकंड केस कहता है क्या मैटीरियल नाउन के बाद में एस या एस का यूज हो सकता है? मीन्स उसका क्या, किसी चीज का प्लूरल ही नहीं बनाओगे तो वो इंडेफिनिट कैसे भी? तो मीन्स इनके बाद में किसी भी एस या एस का यूज को एस या एस का यूज नहीं हो सकता। तो मैटीरियल नाउन क्या था? मैटीरियल नाउन था जिनसे कोई चीज बनाई जाती है, वो होता है अपना मैटीरियल नाउन। और जैसे कि ए एंड दी मैटीरियल नाउन के ए एंड दी एक आर्टिकल्स होते हैं, इनके बाद में कोई भी मैटीरियल नाउन का यूज नहीं कर सकते हैं। मीन्स मैटीरियल नाउन के साथ में किसी भी आर्टिकल्स का यूज हो सकता है? नहीं हो सकता है। तीसरा है, सेकंड है, मैटीरियल नाउन के साथ में एस या एस का यूज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो मीन्स मैटीरियल नाउन के साथ एस या एस का यूज नहीं हो सकता। उसके बाद आता है क्या, इसके बाद में एस या एस लगा दिया आपने, चलो आपने इसके बाद में वुड के साथ में आपने एस लगा दिया, तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा, मीन्स इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। और मीनिंग चेंज हो जाएगा तो बनेगा क्या? ये बनेगा जंगल। क्या बनेगा? जंगल। तीसरा है, सेकंड वन इज आयरन के साथ में एस लगा दिया तो ये बनेगा क्या? हथकड़ी। गोल्ड के साथ में एस लगा दिया तो क्या बनेगा? गोल्ड की बनी हुई वस्तुएं। गोल्ड की बनी हुई वस्तुएं होंगी, वही क्या होगा? अपना गोल्स होगा। ठीक है। तो मीन्स जिसके साथ एस टी आई एस लगा दिया ना मैटीरियल नाउन, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फोर्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जानते हो किसी के बारे में? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? पता है किसी को? आपकी मधुर मधुर आवाज नहीं आ रही, बोल के चलो। आ रही है? आया? पता है किसी को? किसी को भी नहीं पता? हम बताते हैं। देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको ना तो देखा जा सकता और ना ही टच किया जा सकता है, केवल उसको फील किया जा सकता है, वही होता है अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो, मैं इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखवाने से पहले सबसे पहले एक वर्ड आता है, आपने नाम तो सुना ही होगा, अफिक्स। अफिक्स क्या होते हैं? ये होते हैं सेमी वर्ड।
सेमी वर्ड होते किसी भी वर्ड के साथ जुड़ के, किसी भी वर्ड के साथ जुड़ के उनका मीनिंग चेंज करते हैं, वही होता है अफिक्स। ये दो टाइप के होते हैं, पता है? किसी वर्ड के साथ लग के उसका मीनिंग चेंज करते हैं, वही क्या होते हैं? क्या होते हैं? आवाज नहीं आई आपकी। अफिक्स होते हैं। दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला तो प्रेफिक्स, सेकंड वन इज सफिक्स। ठीक है, सबसे पहला प्रेफिक्स, सेकंड वन इज सफिक्स। एक होता है रूट वर्ड, ये होता है रूट वर्ड। रूट वर्ड वो होता है जिनके साथ में ये जुड़ते हैं, प्रीफिक्स जुड़ता है चाहे वो सफिक्स जुड़ता है, वो होता है। प्रीफिक्स मींस वर्ड से पहले, वर्ड से पहले जो जुड़ेगा वो तो हो जाएगा प्री मीन्स पहले, तो मीन्स पहले। सफिक्स मीन्स वर्ड के बाद जो जुड़ेगा वो हो जाएगा सफिक्स। ठीक है, देखो प्रीफिक्स हो गया वर्ड से पहले, सफिक्स हो गया वर्ड के बाद। एग्जाम्पल से समझ में आएगा कैसे? इम्पॉसिबल, पॉसिबल मेरा रूट वर्ड हो गया। आई एम इससे पहले लगा दिया। पॉसिबल मीन्स क्या होता है? जो चीज संभव है। इसके साथ में कोई अफिक्स मीन्स अफिक्स है, अफिक्स हो गया। लेकिन अफिक्स भी कौन सा? प्रेफिक्स मीन्स इस वर्ड से पहले यूज हुआ है, तो मीन्स ये मेरा हो गया प्रेफिक्स। आई एम मीन्स पॉसिबल का मतलब जो संभव हो सके, इम्पॉसिबल मीन्स जो संभव ना हो उसके मीन्स मीनिंग चेंज। तो यही होता है अपना अफिक्स, जो कि मीनिंग चेंज करता है। अफिक्स सेमी वर्ड होते हैं, दो टाइप के होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। रूट वर्ड होते हैं जो कि जिनका यूज किया जाता है इनको बनाने के लिए, तो मीन्स रूट वर्ड। जो वर्ड जिनसे पहले ये लगते हैं और जिनके बाद में जो लगता है वो सफिक्स, जिनके पहले लगते हैं वो प्रीफिक्स। इम्पॉसिबल हो गया मीन्स इसमें प्रेफिक्स। अब कह दोगे इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या रोल है? बिल्कुल रोल है। अब आएगा अपना सफिक्स, सफिक्स, सफिक्स। ये यहां तक हो गया क्लियर? अब देखो सफिक्स का नहीं बताया आपको, सफिक्स का बता के चलते हैं। सफिक्स होगा जिसके बाद भी सफिक्स लगेगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ये पॉसिबल 100% नहीं है कि जिसके बाद भी कोई भी सफिक्स लग गया वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ, आवाज नहीं आई। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा, बिल्कुल सही नहीं है। मीन्स इसके भी कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है, वो देख के चलो। मैं कुछ ये लिख लिया, इस कुछ वर्ड है उनके बाद बताते हैं। ये कोई यहां पे वर्ड लिख रहा हूं, यहां पे उनके एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखा जाएगा। मैंने लिखा मैनेज, मैनेज के लिखा दिया तो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। ठीक है, डिसाइड का डिसीजन, रिवाइज का रिवीजन, नो का नॉलेज, हील का हेल्थ, ड्राइव का ड्रिफ्ट। ड्राइव का क्या हो गया? ड्रिफ्ट हो गया। किंग का किंगडम। ये सारे के सारे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनके बाद में सफिक्स ऐड हो जाएगा और वो क्या हो जाएंगे अपने, क्या हो जाएगा? वो अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। देखो इसमें क्या यूज हुआ? ईएनटी, मैनेजमेंट, एमईएनटी मींस ईएनटी एक सफिक्स ऐड हुआ और वो क्या बना दिया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया। मैनेज
मैनेजमेंट। क्या इसके बाद में ईआर का केस समझाऊंगा मैं आपको, ईआर की बात भी ईआर आ जाए, जैसे कि मैनेजर हो जाए, सिंगर हो जाए, चाहे वो डांसर हो जाए, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ये केवल एक नाउन बनेंगे। कॉमन क्या बनेंगे, एक नाउन ही बनेंगे, ना कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेंगे। ठीक है, देखो कैसे। डिसाइड हो गया मेरा डिसीजन, रिवाइज हो गया मेरा रिवीजन, नो मीन्स नॉलेज, नॉलेज जानकारी, हेल मीन्स क्या होता है, चंगा, एकदम चंगा रहना, मजा लेना, चंगा रहने में। हेल्थ, हेल्थ क्या हो गया, स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है। ड्राइव क्या होता है, चलाना। ड्रिफ्ट क्या होता है, गड्डी चलाएंगे, मीन्स कैसे चलाओगे आप लोग, स्टंट मारते हो ना, घुमा फिरा के चलाते हो ना ऐसे ऐसे, वही होता है ड्रिफ्ट, वही होता है अपना ड्रिफ्ट। किंग हो गया किंगडम, किंगडम कैसे, किंग का किंगडम, किंगडम राजसी हो गया। तो मीन्स ये कुछ एक वर्ड है। ओनेस्ट हो गया, जिनके बाद में वाई लग गया, ओनेस्टी हो गया, ईमानदार हो गया। ट्रू हो गया, जिनके बाद में ट्रूथ हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग हो गया, जिसका बनेगा स्ट्रेंथ बन जाएगा। तो मीन्स ये कुछ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिनके बाद में कोई नाउन, कोई वर्ड होता है जिनके बाद में सफिक्स लगते हैं, फिर वो क्या बनते हैं, क्या बनते हैं, आवाज नहीं आपकी, वो बनते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मीन्स ये हो गया अपना, ये कुछ वर्ड थे उनका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया। इनका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इनका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वो एक सिंपल सी चीज है, ध्यान से देखना इसको। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद में क्या एसईआईएस आ सकता है, ऑनेस्टीज कर दोगे आप लोग, कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते। ऑनेस्टीज नहीं होता, केवल ऑनेस्टी ही होता है। स्ट्रेंथिज नहीं होता, स्ट्रेंथ ही होता है। मीन्स ये कर सकते हो आप लोग, तो बिल्कुल कर सकते हो। इसको बना दो, इसको प्लूरल बना दो, क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है। तो मीन्स इसके साथ में एसईआईएस नहीं आएगा। तो मीन्स सिंपल सी फैक्ट है कि किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में एसईआईएस का यूज नहीं होगा। उससे अगला पॉइंट, उससे अगला पॉइंट ये है, क्या इनके साथ में ए एंड दी का यूज हो सकता है, क्या है